भारतीय नौसेना अपनी समुद्री स्ट्राइक क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसके तहत 2030 तक नौसेना के सभी फ्रंटलाइन युद्धपोतों को सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल से लैस किया जाएगा। यह एक महत्वाकांक्षी योजना है जो भारत की समुद्री ताकत और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक बढ़त बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस के संयुक्त विकास का परिणाम है और अपनी मारक क्षमता के लिए जानी जाती है। इसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई बार टेस्ट किया गया है और इसकी क्षमता को सिद्ध किया गया है। इसकी खासियत इसकी सुपरसोनिक स्पीड, सटीकता और बहुमुखी उपयोगिता में है। ब्रह्मोस मिसाइल को जहाजों, सबमरीन, एयरक्राफ्ट और लैंड प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। यही कारण है कि यह भारत की समुद्री सुरक्षा रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने 2 नए स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स INS उदयगिरी और INS हिमगिरी को शामिल किया। ये दोनों जहाज ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस हैं। अब नौसेना के पास 14 स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स हैं और प्रत्येक फ्रिगेट में 8 वर्टिकल लॉन्च ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइलें लगी हैं। इनमें नीलगिरी क्लास, शिवालिक क्लास और तलवार क्लास के जहाज शामिल हैं। 2030 तक भारतीय नौसेना का लक्ष्य है कि वह अपने ब्रह्मोस सक्षम फ्लीट को 20 स्टेल्थ फ्रिगेट्स तक बढ़ा दे। इसमें 7 नीलगिरी क्लास, 3 शिवालिक क्लास और 10 तलवार क्लास के जहाज होंगे। इसके अलावा नौसेना के पास वर्तमान में 13 डिस्ट्रॉयर भी हैं, जो उसकी ऑफेंसिव और डिफेंसिव क्षमता को और मजबूत करते हैं। इन सभी प्लेटफॉर्म पर ब्रह्मोस का इंटीग्रेशन नौसेना को एक मजबूत और बहुमुखी स्ट्राइक क्षमता प्रदान करेगा, जिससे यह कई डोमेन में संभावित खतरों का मुकाबला कर सकेगी। ब्रह्मोस मिसाइल की खासियत यह है कि यह 290 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर लक्ष्यों को सटीकता के साथ निशाना बना सकती है। इसकी तैनाती से नौसेना की रोकथाम क्षमता बढ़ेगी, भारत की समुद्री सुरक्षा मजबूत होगी और रणनीतिक जल क्षेत्रों में ताकत का प्रदर्शन करने में मदद मिलेगी। ब्रह्मोस मिसाइल की सुपरसोनिक गति इसे खास बनाती है। पारंपरिक मिसाइलों के मुकाबले ब्रह्मोस को पकड़ना मुश्किल होता है क्योंकि यह आवाज की गति से लगभग 2.8 गुना तेज है। इसकी हाई प्रिसिजन गाइडेंस सिस्टम इसे छोटे और बड़े लक्ष्यों पर समान रूप से प्रभावी बनाती है। मिसाइल की बहु प्लेटफॉर्म लॉन्च क्षमता नौसेना को किसी भी स्थिति में फास्ट और डेथली स्ट्राइक करने की सुविधा देती है। नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स आधुनिक स्टेल्थ तकनीक से लैस हैं और इनका डिजाइन रेडार डिटेक्शन को कम करने के लिए किया गया है। शिवालिक क्लास और तलवार क्लास फ्रिगेट्स भी एडवांस्ड सेंसर और वॉरफेयर सिस्टम के साथ आते हैं। इन सभी जहाजों पर ब्रह्मोस मिसाइल की तैनाती नौसेना की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा देती है। 2030 तक 20 ब्रह्मोस सक्षम फ्रिगेट्स के होने का मतलब है कि भारतीय नौसेना इंडो पैसिफिक में किसी भी संभावित खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार होगी। इसके अलावा नौसेना के डिस्ट्रॉयर और अन्य सपोर्ट शिप्स इसकी स्ट्राइक और डिफेंसिव ऑपरेशंस में मदद करेंगे। ब्रह्मोस के अलावा भारतीय नौसेना कई अन्य एडवांस्ड हथियार और टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करती है। इसमें लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम शामिल हैं। इन सभी का संयोजन नौसेना को एक अत्यधिक सक्षम और लचीली फ्लीट बनाता है। भारतीय नौसेना की यह योजना सिर्फ एक तकनीकी अपग्रेड नहीं है, बल्कि यह रणनीतिक संदेश भी देती है। यह दिखाती है कि भारत अपनी समुद्री सुरक्षा को प्राथमिकता देता है और किसी भी संभावित खतरे के खिलाफ पूरी तरह तैयार है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ते प्रभाव और समुद्री सुरक्षा की चुनौती को देखते हुए ब्रह्मोस की तैनाती नौसेना को मजबूती और विश्वास देती है कि वह किसी भी स्थिति में देश की रक्षा कर सकती है। संक्षेप में बात करें तो ब्रह्मोस मिसाइल के साथ नौसेना की पूरी फ्रंटलाइन फ्लीट को लैस करना भारतीय समुद्री शक्ति की कहानी को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। यह न केवल नौसेना की स्ट्राइक और डिफेंस क्षमता को बढ़ाएगा, बल्कि भारत की समुद्री सुरक्षा, रणनीतिक प्रभाव और इंडो पैसिफिक में ताकत की स्थिति को भी मजबूत करेगा।